गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग टाइम है और ये टाइम होता है मेरे एक्सरसाइज का। लगभग 5 बजे का टाइम है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद ही और काम शुरू करती हूँ। एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस के लिए ही एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी हेल्दी एक्टिव रहती है। मैं बहुत पहले से एक्सरसाइज करती थी, बट बीच में छोड़ दिया था, तो फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता था। बट अचानक से लगभग 1 साल से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, बट 7-8 महीनों से कुछ ज़्यादा ही मेरा वेट बढ़ गया था। तो मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था वेट लॉस करना, बट नवंबर से मेरा रूटीन अच्छे से बन नहीं पाया। फिर दिसंबर से मैंने सोच लिया था कि मैं एक्सरसाइज करूँगी और वेट लॉस करूँगी। और डाइटिंग मैंने ना के बराबर करी, क्योंकि डाइटिंग करने से क्या होता है कि वीकनेस आती है और बॉडी पे ज़्यादा असर पड़ जाता है। तो हाउसवाइफ का क्या होता है, और जिसके छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। अगर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है घर संभालना। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दूंगी और डाइटिंग पे कम। तो मैंने एक्सरसाइज और गुनगुना पानी, ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐड करी। इसलिए मेरा वेट 2 से ढाई महीने में, मतलब जितना मैं चाहती थी उतना हो गया था। और एक्सरसाइज तो मैं अब लगभग करूँगी ही, क्योंकि एक्सरसाइज से बॉडी हेल्दी रहती है, एक्टिव रहती है और हमारी बॉडी बीमारियों का घर नहीं होता है। एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, एक्सरसाइज और वॉक। तो सुबह सबसे पहले उठ के मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में और सेम बच्चों के लंच की तैयारी करती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे करती हूँ। मतलब सुबह का जिस दिन इस बच्चे स्कूल जाते हैं उस दिन तो सेम होता है। तो यहाँ पे ना मैं दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है और सब्जी बना लूँगी। और ये हमारे घर की सब्जी है, प्याज की। मैंने बहुत बारी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जो हमारे खेत की सब्जियाँ थी वेट लॉस करने में, उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। सब्जियाँ, फ्रूट्स ये वगैरह हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं और वीकनेस नहीं आती है, और हमारा जो फेस होता है वो लटका हुआ नहीं होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता है। जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो थोड़ी बहुत असर तो होता ही है, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में। बट इतना ज़्यादा मैंने कोशिश किया कि मेरे फेस पे ज़्यादा असर ना पड़े। एंड मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है, चाहे वेट लॉस करने के लिए या अपनी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर पे, झाड़ू लगाऊंगी। टाइम हो रहा है 6:15। बच्चों को उठा के आ गई हूँ। उनसे मैंने बोला कि बेटा तुम लोग रेडी हो जाओ, तो मैं बाहर पे झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ। और आजकल जो ये वाला मौसम होता है ना, बाहर का जो व्यू होता है खेतों का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। मतलब ठंड में तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो कि मतलब बाहर निकलने जैसा नहीं होता, और गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो आजकल सुबह सुबह का इतना अच्छा मौसम होता है, मन करता है कि कहीं दूर मॉर्निंग वॉक पे निकल जाए। बहुत ही अच्छा व्यू होता है आजकल। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। आम के पेड़ों में आजकल ऐसे फूल लगा है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है आजकल। आजकल ना हवा चलती है और हमारे घर के आगे पेड़ पौधे हैं, तो आंगन बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, जिससे मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर और बच्चों का लंच तैयार करूँगी। और बच्चे आजकल खुद से रेडी हो जाते हैं, मैंने बहुत बार शेयर किया है। बस उनके लिए लंच वगैरह तैयार करना होता है। आटा और सब्जी मैं सबके लिए साथ में लगा के रख देती हूँ, और फिर रोटी जब जिसको खानी होती है उस हिसाब से बना देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का लंच तैयार कर दूँगी और साथ में अपने लिए मैं पानी बना लूँगी, जो मैं डेली नींबू और शहद का पानी पीती हूँ सुबह। तो क्योंकि पहले मैंने एक्सरसाइज करी, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। फिर मैं बाहर झाड़ू लगाने चली गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने पानी नहीं पिया। नींबू शहद का पानी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है जब हम लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं। सुबह खाली पेट नींबू और शहद का पानी, पहले पहले तो मैं 1 जग आधा जग ऐसे पानी पी लेती थी। रेडी हो गए? हाँ, मोबाइल। पानी हमेशा मैं आराम से बैठ के ही पीती हूँ। पानी और खाना, ये 2 चीज़ें आराम से बैठ के सिप सिप करके और खाने को चबा चबा के खाती हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 6:57। हाँ, 6:57। 6:57 हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फिलहाल।
तो इतना काम ही नहीं पड़ जाएगा। उसके इनके जाने के बाद ना थोड़ी देर में खेत में जाऊंगी आलू खोद के लिए। 'बच्चे गए स्कूल, मैं आ गई खेत में क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है बाद में जब नाश्ता करने के बाद आओ तो। मैंने कोहली जी से बोला कि आप थैला लेके आ जाना, आलू खोदने हैं थोड़ा सा। इधर को तो हमने पूरे खोद दिए हैं, इधर साइड को बस इधर बचे हैं। तो इनके ऑफिस जाने से पहले थोड़ा बहुत खोद के ले जाते हैं क्योंकि बाद में इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना, हालत ख़राब हो जाती है। आलू 2-3 लाइन और रह गई हैं, फिर इनको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा ना, तो चले जाते हैं। 8:15 हो गया है। ये इतने आलू खोद दिए हैं और ये 2-3 लाइन और बचे हैं, तो जाते हैं घर को, फिर इनको कल खोदूंगी मैं। खेत से आने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दूँगी। खाना नहीं ले जाते हैं वो, मैंने बहुत बार ही शेयर किया है, और फ्रूट्स हमेशा ले जाते हैं। फ्रूट्स जब से कोविड हुआ तो उस टाइम से हस्बैंड के खाने में मैंने फ्रूट्स हमेशा देती हूँ। कीवी और पपाया तो उनके खाने में होता ही होता है, और वैसे और भी कोई फ्रूट्स किचन में होता है, फ्रिज में होता है, तो वो मैं उनके लिए कट करके रख देती हूँ। और साथ में यहाँ पे चाय भी बना लूँगी और हम लोग फिर चाय पी लेंगे। चाय हमारे 2 टाइम की बनती है। एक सुबह जब मैं बच्चों को छोड़ने गई थी तो उससे पहले मैंने पी लिया था काली चाय, और फिर अभी बनती है दूध वाली चाय। तो मैं दूध वाली चाय बहुत ही कम पीती हूँ आजकल, ना के बराबर। अभी क्या था ना, खेत में गई थी, वहाँ से आई थी, तो जैसे फटाफट काम करो ना, थोड़ा सा पीने का मन करता है, तो तब इसलिए मैंने ले लिया। वरना दूध की चाय मैं ना के बराबर लेती हूँ जब से मैंने ये मतलब वेट कम करना शुरू किया तब से। वरना ले लेती थी दूध की चाय, ऐसा कुछ नहीं है। बट धीरे धीरे मैं मतलब ना कुछ भी चीज़ है ज़्यादा नहीं वो करती हूँ कि मैंने ये भी छोड़ा है वो भी छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, मम्मी लोगों को भी दे दिया है। और मेरे खाने में है आज 1 रोटी, गाजर हमारे खेत का है, जैसे मैंने आजकल हमारे खेत में हो रहा है वो, और ये सब्जी जो सुबह बनाई थी। नाश्ता में मतलब सब्जी मैं सबके लिए साथ में बना देती हूँ और इसको प्रॉपर चबा के खाऊंगी। वैसे आजकल मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे मतलब उन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इतना टफ एक्सरसाइज किए, खाने को भी प्रॉपर चबा के खाए, बहुत सारी चीज़ें कि आजकल मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो खाना जो भी है चबा के खाना है। इसके 15-20 मिनट बाद गुनगुना पानी लेती हूँ। ये मैं हर बार बताती हूँ कि खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद मैं हल्का गुनगुना पानी लेती हूँ, और कुछ भी नहीं, मैंने इतना कुछ भी नहीं छोड़ा, या कुछ भी अपने मतलब जो डेली मेरा रूटीन होता है उसमें कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं किया। बट एक्सरसाइज और वॉक मैंने ये कंटिन्यू करी है गाइस। नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था, तो नवंबर से स्टार्ट किया था, तो मतलब नवंबर में कंटिन्यू नहीं कर पाई, कभी कुछ हो जाता था, क्योंकि होता है ना कि रूटीन को सेट करने में टाइम लगता है। जैसे मैं वॉक पे जाती थी, मैंने बहुत सारे अपने व्लॉग में बताया भी कि सुबह सुबह मैं कोहली जी के साथ वॉक पे चले जाती थी कि मोटापा बढ़ रहा है तो इसलिए मैं वॉक पे जा रही हूँ, पर कंटिन्यू नहीं हो पाता था। बट फिर फरवरी में शादी थी, और दिसंबर से मैंने सोच लिया कि फरवरी में शादी है तो मुझे पतला होना ही होना है। तो क्योंकि कपड़ों का भी टेंशन होता है, ब्लाउज नहीं आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं अपने पे मुझे लगता है कि जब मैं मोटी हो जाती तो मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि फरवरी
10 तक मुझे पतला होना है, क्योंकि 14 की शादी थी। तो दिसंबर टू फरवरी 10 मैंने कंटिन्यू किया। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।